और जूनियर्स सब कुशल मंगल। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं प्रेमचंद जी द्वारा रचित बड़े भाई साहब का एपिसोड नंबर 2। सालाना इम्तिहान हुआ और इस बार बड़े भाई साहब फेल हो गए। और दूसरी तरफ छोटे भाई अपने इम्तिहान में पास होने के साथ साथ दर्जे में प्रथम भी आए। अब छोटे भाई और बड़े भाई साहब के बीच केवल और केवल 2 साल का ही अंतर रह गया था। छोटे भाई को इच्छा तो हुई कि वो अपने बड़े भाई साहब को उनके मेहनत के बारे में पूछे, मगर उन्होंने फिर इस विचार को त्याग दिया। अब छोटे भाई को अपने ऊपर थोड़ा अभिमान भी हुआ और थोड़ा आत्मसम्मान भी बढ़ा। अब बड़े भाई साहब का वो रोब अब उन पर ना रहा। छोटे भाई अब आज़ादी से खेलकूद में शरीक होने लगे, लेकिन बड़े भाई साहब ने उनके ये बदलते हुए रंग को भांप लिया। एक दिन जब छोटे भाई गिल्ली डंडा खेल के भोजन के समय घर को वापस आए तो भाई साहब ने मानो तलवार खींच ली और छोटे भाई साहब के ऊपर टूट पड़े। उन्होंने कहा कि एग्जाम में पास हो जाने पर और दर्जे में अव्वल आ जाने पर उनको अपने ऊपर घमंड आ गई है। उन्होंने इतिहास के बारे में बोल के बोला कि घमंड कैसे बड़े बड़ों का सर्वनाश कर चुकी है। उन्होंने कहा कि वो उनके फेल होने पे ना जाएं। वे बोले कि वो जब उनके दर्जे में आएंगे तो उनके दांतों तले पसीने छूट जाएंगे। अलजेब्रा और ज्योमेट्री पढ़नी पड़ेगी, इंग्लिस्तान का इतिहास पढ़ना पड़ेगा, बादशाहों के नाम याद रखने पड़ेंगे। 8 हेनरी हो गुजरे हैं, कौन सा कांड किस हेनरी के समय में हुआ ये सब याद करना आसान नहीं। दर्जनों तो जेम्स हुए हैं, दर्जनों विलियम्स और कोडियो चार्ल्स। ये सब पढ़ के दिमाग चक्कर खाने लगता है। उन्होंने ज्योमेट्री के बारे में भी बताया कि कैसे यहाँ अ ब ज की जगह अ ज ब लिखा और वहाँ सारे नंबर चट से कट गए। दाल भात रोटी खाई या भात दाल रोटी, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन एक परीक्षकों को इसमें भी नंबर काटनी है। परीक्षा में कह दिया कि समय की पाबंदी के ऊपर एक निबंध लिखो जो कि 4 पन्नों से कम ना हो। बताओ, जो बात एक वाक्य में कही जा सके उसको 4 पन्ने में लिखने की क्या ज़रूरत। ये समय का दुरुपयोग नहीं तो क्या है। उन्होंने कहा कि दर्जे में अव्वल आ जाने पर छोटे भाई के तो ज़मीन में पाँव ही नहीं लगते। उन्होंने कहा कि वो लाख फेल हो जाएं, लेकिन वो बड़े हैं, संसार का उनको उनसे ज़्यादा अनुभव है। स्कूल का समय निकट आ रहा था और बड़े भाई साहब की उपदेश माला समाप्त ही नहीं हो रही थी। उस दिन का भोजन उनको निस्वाद लगने लगा। उनको लगा कि जब पास होने पे ये तिरस्कार हो रहा है तो फेल होने पे तो शायद प्राण ही ले ले। परंतु इतने तिरस्कार के बाद भी उनका मन खेलकूद में ज़्यादा और पढ़ाई में कम लगता था। उनका अपने ऊपर जो विश्वास पैदा हुआ था वो फिर लुप्त हो गया। वो फिर से चोरों जैसे अपना जीवन काटने लगे। तो आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने बड़े भाई साहब यानी योर सीनियर ब्रो के साथ जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।